इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे रघुवंश के तिलक, वह वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है। हे पुत्र, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम कहोगे माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। आइए हम लोग इसी संवाद को आगे अपने रामचरितमानस अयोध्या कांड में सुनेंगे। पीतु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बाय बिलो की होई हरासु। माता ने कहा कि वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनू अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सूत कहाऊं संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुकुल के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माँ मुझे इसी बहाने रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, जे तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के प्राणों के प्राण के समान प्रिय हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस बिचारी सोई करहूँ पाई, सबहि जियत जेहि भेटहूँ आई, जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहु विधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभागिन आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री राम के चरणों में लिपट गई। दारुण दुस्सह दाहुर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु बचन
बहुरी सा मुझाई। हृदय में भयानक दुख छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसि उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, ले ले रे कोई श्याम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, प्रभु के नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिर नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखिया कुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि श्रुक्ति सन होई है साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जा सकती। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।